नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। हमारी निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला में आज तक 110 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का जो हमारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम है, ये 111वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज तक इस सीरीज में अगर हम देखें तो 665 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 666वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में किया जाएगा। अपनी डिटेल्स देने के बाद में कृपया करके आप धैर्य का परिचय दीजिए। दूसरी चीज, मैंने थंबनेल पर लिखवाया भी हुआ है कि जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का प्रोग्राम है ये एक्सक्लूसिव ऑन यूट्यूब है, केवल यूट्यूब पर उपलब्ध है। यदि आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से कुंडली अध्ययन की मांग करेंगे तो आपको सशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन या पर्सनल अपॉइंटमेंट या अन्य जो सर्विसेज हमारे कार्यालय द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उनके विषय में बताया जाएगा। परंतु अगर आप निःशुल्क बिना किसी शुल्क के बिना एक पैसा खर्च किए अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आपको इसी कार्यक्रम के नीचे, इसी वीडियो के नीचे अपने बर्थ डिटेल्स को देना होगा। फिर आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई भी मिल जाता है जब चयन होता है, और जब आपने डिटेल्स दी हैं उसके बाद में 2.5 से 3 महीने का समय तो आपका लगेगा ही लगेगा। कारण क्या है इसका कि आपसे भी पहले बहुत से लोगों ने अपनी जन्म कुंडली दी हुई है। ये पेपर ऐसा फिल्ड होता है मेरे पास में और ये फिल होता चला जाता है। तो जब आप आज डिटेल्स दे रहे हैं, आपसे पहले भी लोगों ने पहले भी कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम में लगभग 10 लोगों ने दिया होता है, तो समय लगता है। मैं कोशिश करता हूं कि 4 से 5 कुंडलियों का अध्ययन तो प्रत्येक हफ्ते में हो ही जाए। तो अच्छे से अध्ययन अगर करना है तो समय तो लगेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सबकी तरह आपका भी लाभ हो तो कृपया करके आप भी धैर्य का परिचय दीजिए। जितना ज़्यादा आप धैर्य बनाए रखेंगे उतना ही अच्छा होगा आपकी कुंडली का अध्ययन करने के लिए। और व्हाट्सएप करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर निःशुल्क में आपका चयन हो गया है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। व्हाट्सएप में कृपया करके मैसेज करके निःशुल्क की मांग आप ना करें, तो आपके लिए ज़्यादा वो अच्छा है और सभी चीज़ों के लिए वो अच्छा है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 666वें नंबर की जन्म कुंडली होगी। तो ये लीशा जी की जन्म कुंडली है। लीशा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। उसके पहले भी वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो बर्थ डिटेल्स को अपने सॉफ्टवेयर में डालें, कुंडली को निर्मित करें, कुंडली को देखें, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको उस कुंडली में मिला करके आप अपना एक जवाब निकालें। फिर मैं भी आपको कुंडली अध्ययन करके एक जवाब बताऊंगा तो आपका टैली भी वो चीज़ हो जाएगी। 2 अगस्त 1993 रात के 9:15 जन्म स्थान इन्होंने दिया हुआ है मीरठ, यूपी। कुंभ लग्न की आपकी कुंडली है, राशि आपकी मकर बनती है। तो पूरी तरह से आप शनि से प्रभावित हैं। लग्न का मान 29 अंश है और चलित चक्र में शनि 12वें भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन शनि चंद्रमा की युति का फल वहां मिल रहा है और यहाँ आपके लग्न में शनि बैठे हैं। तो लग्नगत शनि होने के चलते जातक के प्रत्येक कार्य विलंबित हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। प्रश्न उठता है कि लग्न में शनि लग्नेश होकर के बैठे हैं तो महापुरुष योग नहीं बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। शश नामक महापुरुष योग आपकी कुंडली में बनेगा। शश नामक महापुरुष योग यही कहता है कि जातक के कार्य बनते हैं परंतु विलंब के साथ में। तो शनि लग्नगत हैं, उनका स्वभाव है स्लो चलना, तो लाइफ की हर एक चीज को वो डीले कर देंगे क्योंकि आपके व्यक्तित्व से उन्होंने संबंध बनाया हुआ है। प्रश्न है इनका, शादी के योग कब हैं और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? लग्नगत शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है तो फलस्वरूप विवाह आपका विलंबित है। मकर राशि आपकी, मकर राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो गुरु का जो गोचर है वो 4th भाव में हो रहा है अभी।
गुरु की महादशा आपको चल रही है, आपकी कुंडली में सप्तम पति जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं सूर्य, राहु की दृष्टि से दृष्ट, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। जन्म कुंडली से आप मांगलिक हैं। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भाव का अधिपति 12वें भाव में है, सप्तम भाव में शुक्र राहु की युति है, गुरु पर शनि की दृष्टि है नवमांश में आपके, फलस्वरूप विवाह आपका विलंबित है। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा 1 मई 2024 के बाद, जब गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली जो है आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से वो पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव में संचरण कर रहे गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तब आपकी कुंडली में विवाह के योग बनेंगे। दूसरा आपने पूछा है मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो सप्तम पति षष्ठ में है, नवमांश की स्थिति मैंने आपको एक्सप्लेन करी, तो जो कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को साफ साफ प्रदर्शित कर रही है। तो जब भी आपका विवाह हो बाकायदा कुंडली मिलान करके होना चाहिए। अगर बिना कुंडली मिलान के आपका विवाह होता है तो आपके दाम्पत्य में परेशानियां हैं। ग्रह कला की स्थिति आपकी कुंडली में दिख रही है। अष्टम भाव में आपका मंगल है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के विषय में विचार करना भी आवश्यक है। तो जिनसे भी जन्म कुंडली का मिलान कराएं विवाह के पहले, उनसे पूछ लीजिएगा कि जिस भी व्यक्ति से आप शादी करना चाह रही हैं उस व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति, आयु इत्यादि की स्थिति कैसी है, उसके बाद ही आगे आप बढ़े विवाह के लिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये मनोज उपाध्याय जी की है। मनोज उपाध्याय जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 10 अगस्त 1978, 5:23 AM। जन्म स्थान है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। कर्क लगन की कुंडली है आपकी और राशि आपकी तुला बनती है। कर्क लगन की कुंडली में लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, एक अंश पर हैं, तो कर्क लगन में एक अंश पर पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, जो कि भाग्याधिपति होकर लग्न में उच्च चुके हैं और जल तत्व की राशि में है, तो नवमांश में वो कर्क में ही बैठे हैं। बढ़िया है ये भी। और आपकी कुंडली में लग्नेश का सुख भाव में जाना, सुखेश पराक्रम भाव में नीच राशि में है, लेकिन नवमांश में वो भी उच्च के। ठीक है, कुंडली शनि की दशा चल रही है जो कि थोड़ा परेशानी का कारण बनेगी। शनि की पनौती भी आपको चल रही है। व्यापार में सफलता कब तक प्राप्त होगी? फैक्ट्री डालना चाहते हैं, सही समय बताइए। व्यापार में सफलता की योग कब तक है? वैसे सर TCS में वर्किंग है 18 सालों से। ठीक है, शनि की दशा में शुक्र का अंतर आपको चल रहा है अभी, तो पिछले 18 साल से मतलब गुरु की दशा में आपका TCS में जॉब लगा होगा। TCS में विकास थोड़ा स्लो है। और व्यापार के योग कब है आपने पूछा है, तो शनि की महादशा चल रही। शनि व्यापार पति होकर के धन भाव में बैठे हैं, धनपति आपके लग्न में बैठे हैं। व्यापार कारक की स्थिति को देखा जाए तो बुध 8 अंश पर है, वक्री हैं, लेकिन नवमांश में स्वग्रही है। शनि में शुक्र का अंतर आपको है, शुक्र लाभेश होकर के पराक्रम भाव में नीच राशि में है, फल उनका उच्च का आ रहा है। मंगल शुक्र की युति भी आपकी कुंडली में बन रही है राहु के साथ में, और ये युति भी कहीं ना कहीं शनि और चंद्रमा के मध्य है। शनि में शुक्र का अंतर, एक काम करिए पनौती को बीत जाने दीजिए अभी, जो कि 2025 के मार्च तक है। शनि का राशि से पंचम भाव में गोचर करना शनि की पनौती के नाम से जाना जाता है, तो उसको बीत जाने दीजिए। वो बीत जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और अगर नहीं बीतने देना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से व्यापार तो अभी भी शुरू किया जा सकता है 25 जनवरी 2024 के बाद में। 25 जनवरी 2024 के बाद में व्यापार शुरू करने के अच्छे योग हैं। और अगर आप थोड़ा रुक सकें तो फिर आप 2025 की स्टार्टिंग में, 2025 के मिड में अपने व्यापार की तरफ जाएंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर साल 1.5 साल और जॉब कर सकते हैं, जॉब में सब कुछ ठीक है तो करिए, और अगर व्यापार चेंज करना चाहते हैं तो फिर इस वर्ष के एंड में आप व्यापार में जा सकते हैं, नौकरी से व्यापार की तरफ आप स्विच कर सकते हैं। दिक्कत नहीं है क्योंकि लग्न में गुरु बैठे हैं, षटबल में भी उनके पास बल अच्छा खासा है। नवमांश कुंडली में भी आपकी मैं देख पा रहा हूँ कि शुक्र मंगल की युति है जन्मांक और नवमांश में, उस पर शनि की दृष्टि है। तो बस काम कोई भी करिए, कैरेक्टर का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि जन्मांक और नवमांश दोनों में मंगल शुक्र की युति का बन जाना, जन्मांक में वो युति राहु के साथ है और नवमांश में मंगल शुक्र की युति पर शनि की दृष्टि है। नवमांश में शुक्र आपका उच्च का है और दिग्बली भी है, गुरु की दृष्टि भी है हालांकि उस युति पर, लेकिन शनि की दृष्टि है। तो आप अपने कैरेक्टर पर ध्यान रख करके अपने व्यापार में जाएं, वो आपके लिए अच्छा होगा। 10 अगस्त का आपका जन्म है तो मूलांक भी आपका 1 है और सूर्य भी आपका लग्न में बैठा है। तो व्यापार में देखिए, व्यापार में आप स्वयं की मर्जी के मालिक होते हैं, आप राजा होते हैं, ये बात स्वीकार्य है, परंतु व्यापार कहीं ना कहीं सामंजस्य का मामला होता है। तराजू यूज होता है ना व्यापार में, तो सामंजस्य का मामला होता है। तो लग्नगत जो सूर्य बैठे हैं वो आपके व्यक्तित्व में अहंकार देंगे,
तो उस अहंकार पर आपको काम करना है। गुरु भी लग्न में बैठ के कहीं ना कहीं व्यक्ति को अहंकारी बनाते हैं, तो उस अहंकार पे काम करिए, तभी आप व्यापार में सफल हो सकते हैं। बुध की स्थिति, बुध षडबल में सबसे अधिक बली है, तो आप ऑब्वियस सी बात है व्यापार तो कर ही सकते हैं, तो आप व्यापार में जाइए। लेकिन जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं मेनली आपके व्यक्तित्व के साथ में, उसको और दूसरा अपने कैरेक्टर पर अगर आप ध्यान रखें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य भगवान की आराधना किया करिए आप, सूर्य भगवान की आराधना करना आपके लिए अच्छा है। हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं, आपको शनि की पनौती भी चल रही है, तो नित्य आप 3 पाठ हनुमान चालीसा का करिए सूर्य अर्घ देने के बाद में, तो वो उपाय आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली रूपाली उपाध्याय जी की है। तो रूपाली जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 14 सितंबर 1980, 14 सितंबर 1980, दोपहर के 1:54 का इनका जन्म है, और जन्म स्थान है भिंड, मध्य प्रदेश। धनु लग्न की जन्म कुंडली बनती है रूपाली जी आपकी, और राशि आपकी बनती है तुला। लग्नपति बनते हैं गुरु, जाकर के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में भाग्येश के साथ, बहुत बढ़िया। और सूर्य गुरु की युति, ये शिक्षक योग आपके नौमांश में भी बना हुआ है, षष्ठ में है, लेकिन गुरु आपका भाग्य भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठा हुआ है, चलित चक्र में भी नवम का फल दे रहा है, बहुत बढ़िया। नौमांश में सूर्य गुरु की युति, जहां गुरु स्वग्रही है, तो गुरु के पास अच्छा बल है आपकी कुंडली में। जन्म भी आपका दिन का है, सूर्य 9वें भाव में कारक हो जाते हैं, तो 9वें भाव में सूर्य आपके जाकर के बैठे हुए हैं। 28 अंश पर है, जो कि मृत अवस्था में, लेकिन षडबल में बली है। कारण भी है उसका कि जो आपका जन्म है वो दिन के समय का है, और रविवार के दिन आपका जन्म हुआ है, तो रविवार के दिन जन्म होने के चलते सूर्य को बल मिल जाता है। बुध की दशा में राहु का अंतर आपको चल रहा है। बुध आपकी कुंडली में भद्र नामक महापुरुष योग लगा करके दशम भाव में बैठे हैं। बुध में राहु का अंतर भी ठीक है, 3रे 11वें का है, बढ़िया है। बुध में गुरु का अंतर आ रहा है, तो वो समय आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छा होगा। प्रश्न इन्होंने किया है, मध्य प्रदेश, क्या मैं भी आपकी तरह अच्छा ज्योतिष कर पाऊंगी? जी, योग तो आपकी कुंडली में सभी लगे हुए हैं। देखिए, आपकी तरह वाली बात नहीं होती है किसी भी चीज में, क्योंकि बहुत से लोग आकर के पूछते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स भी अब तो आने लगे हैं जो कि पूछने लगे कि आपकी तरह। देखिए, आपकी तरह वाली बात नहीं होती है। आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई पसंद आता है, बहुत अच्छी बात है, परंतु टाइम, देश काल, परिस्थिति और प्रायोरिटीज, प्रेफरेंसेस हर पर्सन के अलग अलग होते हैं, परिस्थिति हर पर्सन की अलग अलग होती है। तो किसी की तरह बनने का आप ना सोचें। आप बिल्कुल वो कर सकते हैं कि हाँ, इस तरह से हमको करना है, इन सूत्रों को हमको लगाना है, इस तरह से लागू होना है, लेकिन किसी की तरह बनने की अगर कोशिश करेंगे ना, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी परिस्थिति अलग थी। तो प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, घर का माहौल, बहुत सी चीज़ें अलग हैं। हाँ, आप अगर पूछे श्रेष्ठ ज्योतिषी बनने का योग, तो आपकी कुंडली में, धनु लग्न की आपकी कुंडली है, सूर्य आपकी कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है, कारक भाव में। एक ज्योतिषी के जीवन काल में आत्मविश्वास की परीक्षा होती है, सूर्य आपकी अच्छी स्थिति में है। जो भी आप बोलें, गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर है, तो जो भी आप बोलें उसमें सच्चाई होना, सच होना। गुरु 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्वाभास की क्षमता को विकसित कर देते हैं। अष्टमपति जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए, तो धनागमन भी इस फील्ड से आपका है। दशम भाव में बुध है, भद्र योग लगा करके बैठे हैं, तो व्यक्ति को भद्रता प्रदान कर देते हैं। नवमांश में भी बुध आपका स्वग्रही है, स्वग्रही नहीं मित्र ग्रही है, शुक्र के घर में बैठा हुआ है, शुक्र की दृष्टि से दृष्ट है। वाणी भाव का अधिपति दशम भाव में है, तो अपने वाणी से आप कर्म करके धन अर्जित भी कर सकती हैं। और बुध के होने के चलते थोड़ा सा वाणी पर काम जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि नौमांश कुंडली में मैं आपका बुध देख पा रहा हूं कि लाभ स्थान में है, लेकिन जन्मांक कुंडली में वो शनि के साथ है, तो बुध को थोड़ा सा बुध पे काम करना पड़ेगा। केतु की दृष्टि भी है, सूर्य और मंगल के मध्य भी आपका बुध फंसा हुआ है, तो बुध पे थोड़ा सा काम करना होगा। मुझे लगता है कि आप गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए, ये एक उपाय है आपके लिए। शुक्र की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, तो ज्योतिष इत्यादि में आपकी रुचि है, बहुत अच्छी चीज है। अब बात आती है श्रेष्ठ ज्योतिषी बनने की। तो मैंने हमेशा इस चीज पर कहा कि किताब पढ़ करके आप ज्योतिषी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। ज्योतिषी साधना का विषय है। तो अगर आपने गुरु दीक्षा इत्यादि ली हुई है, तो आप गुरु मंत्र है आपके पास में, आप साधना करते ही होंगे। जितनी ज्यादा आप साधना करेंगी, उतनी ही बातें आपकी सटीक होंगी, उतनी ही बातें लोगों को आपकी सटीक लगेंगी भी, और कुंडली देख करके भी आपको फिर अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि ये तो एक चक्र है ना, ये 12 भाव और 9 ग्रहों का एक चक्र है। इसके साथ में डिविजनल चार्ट्स आपको सपोर्ट में है, लेकिन एक इंट्यूशन होना, कुंडली को देख करके, सामने बैठे हुए व्यक्ति को देख करके, उसकी परिस्थिति को देख करके समझ में आना चीजें, ये पूरा साधना का विषय है, ये देव विद्या है। और जब तक देवता की कृपा ना हो, इसमें प्रॉपरली जा पाना या प्रॉपरली इसमें सफल हो पाना या श्रेष्ठ ज्योतिषी बन पाना संभव नहीं होता। दूसरी चीज, ज्योतिषी का दूसरा नाम होता है देवज्ञ।
ज्योतिषी देवज्ञ होता है। देवज्ञ का मतलब होता है देवताओं की आज्ञा को बताने वाला। तो देवता अपनी आज्ञा जब उस ज्योतिषी को बताएंगे तभी ना वो आगे उसको फॉरवर्ड करेगा। तो देवता भी ऐसे ही तो किसी को उसकी आज्ञा अपनी आज्ञा बता नहीं देंगे, वो अपने से मिलता जुलता व्यक्ति ही देखेंगे। और जब आप पूजा पाठ साधना अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसमें सूत्र लागू होता है देवम भूतवा देवम यजेत। देवता बन के ही देवता की आराधना की जाती है। तो जब आप देवता बन के देवता की आराधना करेंगे तो आपके अंदर भी वो सात्विकता आएगी, वो सत्व तत्व आपके अंदर बढ़ेगा। गुरु और शुक्र के होने के चलते सत्व तत्व है, वह ऑलरेडी है, लेकिन वो बढ़ेगा आपके अंदर। तो जब वो तत्व बढ़ेगा आपके अंदर तो देवताओं की आज्ञा आपको आसानी से समझ में आने लगेगी। ज्योतिष को वेद नाम चक्षु कहा जाता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और वेदो नारायण साक्षात। वेद को नारायण के समतुल्य माना गया है। तो जो नारायण के समतुल्य है उसको करने के लिए वेद का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को वेदाध्ययन ही है। ज्योतिष भी वेद का नेत्र है तो वेद के अध्ययन में ही आएगा। वेदाध्ययन करने वाले व्यक्ति को जो ज्योतिषीय ग्रंथों को पढ़ता है, उसका अवलोकन करता है, उसका अध्ययन करता है, उसके अंदर सात्विकता होना पहली चीज, दूसरी चीज उसका कंसंट्रेशन होना, ये सभी चीजें साधना से आती हैं। तो साधना करनी होगी, मंत्र साधना, ध्यान, जप इत्यादि। आपको अपने आप उपाध्याय हैं, आपको तो अधिकार भी है, आप ब्राह्मण हैं, तो आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। आप इसके अपने ज्योतिषी ज्ञान के साथ में अध्यात्म को भी लेकर के अगर आप चलेंगी तो बिल्कुल इस कुंडली में सफलता के योग है। आने वाले समय में केतु की दशा लग रही है। केतु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में पंचमेश के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अभी से लगी रहती हैं तो क्यों नहीं आप अच्छी ज्योतिषी बन सकती हैं। बट जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको आप फॉलो करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उनके साथ में फिर आप अपना जो गणित है या इत्यादि या जो भी चीज़ें हैं, मार्क्स मायने भी नहीं रखते हैं इस फील्ड में। आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आपका अध्ययन, आपकी सटीकता कितनी बैठ रही है, कितनी आपकी कही गई बातें लोगों को परफेक्ट लग रही है, वो मैटर करता है। तो उसके लिए साधना करिए। जितनी ज़्यादा आपकी साधना होगी, जितना ज़्यादा आपका तप बढ़ेगा, तप बल विप्र सदा बरियारा। तो जितना ज़्यादा आपका तप बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी प्रेडिक्शंस और आपका जो बोलने का वो है या आपकी जो बातें हैं वो उतनी ज़्यादा बली होती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये दिलपेश भट्ट जी की है। तो दिलपेश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 3 फरवरी 1987, 10:35 AM, सुबह के 10:35 और जन्म स्थान है सगवारा। स्टेट बता दिया करिए आप लोग। राजस्थान में आ रहा है। मीन लगन की कुंडली आपकी है। 4 ग्रह आपके लग्न में बैठे हुए हैं। राशि भी आपकी मीन बनती है, लग्न में ही गजकेसरी योग है आपका। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं क्या? लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं, 0 अंश के साथ में, 9वां अंश में उच्च के हैं, चलित में वो फल दे रहे हैं 12वें घर का। सूर्य आपका लाभ स्थान में है, मकर राशि में 20 अंश के साथ, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा लग्नगत है, पंचमपति होकर के पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि का पड़ना। दशमपति जाके लग्न में बैठे हैं, दशम भाव में शुक्र हैं, सूर्य पर शनि और केतु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 87 का आपका जन्म है और अभी भी 2 साल का वक्त लगेगा। सूर्य पर शनि की दृष्टि समस्या का कारण बनती है। अगर आप लगे रहते हैं तो 2 साल 2025 की फरवरी के बाद में योग है, वहां पे चांसेस बनते हैं, वहां पर आप ले सकते हैं। तो बैंकिंग के लिए प्रयास करिए, बैंकिंग आपके लिए अच्छा है। टीचिंग में भी जा सकते हैं आप, टीचिंग भी आपके लिए अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, परंतु अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी करते रहिए। 2025 के फरवरी के बाद में योग है, उसके पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई पड़ रही। सूर्य भगवान की नित्य आराधना करिए, नित्य रविवार से प्रारंभ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। मन भी आपका अशांत है तो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, फिर साफ जल से अभिषेक करिए, तो इससे आपके थोड़ा सा मन शांत होगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, तो सरकारी नौकरी के जो योग हैं उसकी तरफ आप और करीब हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही आप डिटेल्स देते हैं उसके 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।